Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 20, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic Introduction to Polygon in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम polygon के बारे में सीखने वाले हैं कि what is the polygon. पॉलीगन ऐसी कौन सी शेप होती है जिसको हम पॉलीगन कहते हैं, और उसके साथ साथ और दूसरी जो शेप्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. टुडे वी विल डिस्कस द जर्नी ऑफ अ सिंपल, ओपन, क्लोज कर्व्स एंड पॉलीगन. यानी आज हम सिंपल, ओपन, क्लोज कर्व्स और पॉलीगन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो हम ले रहे हैं, विल टेक फर्स्ट कर्व. What is curve? The path of continuously moving points which also has an end point. For example, the figures given below. अगर आप देखें कि कर्व क्या होता है, एक ऐसा पाथ जो कि कंटिन्यूसली मूविंग पॉइंट्स हैं लेकिन उनका एक एंड पॉइंट भी है, जैसे कि दिस फिगर, दिस एंड दिस. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं? तो characteristics of curve: to draw these figures we did not lift the pen or pencil even once. यानी इनको बनाने के लिए अगर आपने महसूस करें, अगर आप बनाएंगे ना तो एक भी बार आप पेंसिल या पेन को उठाएंगे नहीं. A curve may be curved line or straight line or combination of both. यानी कि जो कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर है. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कर्व, यानी कंटिन्यूसली मूविंग पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर. फिर शेप्स दैट आर नॉट कर्व, वो शेप्स जो कि कर्व नहीं होती, जैसे इन शेप्स को आप देखिए, दीज आर नॉट कर्व. टू ड्रॉ दीज फिगर्स वी पिक्ड पेन और पेंसिल मोर देन वंस. और इन फिगर्स को बनाने के लिए हमने पेन या पेंसिल को एक से ज़्यादा बार उठाया भी होगा, अगर आपने देखा हो इन फिगर्स को बनाने के लिए, है ना. जैसे मान लो ये बाहर वाली फिगर आपने बना ली, तो अंदर वाली फिगर के लिए तो आप पेंसिल उठाओगे ही ना. फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, सिंपल कर्व. अ कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स ओन फिगर. फॉर एग्जाम्पल, यानी एक सिंपल कर्व क्या होता है, जो कि अपने किसी भी पॉइंट को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है. जैसे कि दिस फिगर, आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक फिगर बनी और ये इस पॉइंट पे गए, इस पॉइंट पे गए और वापस इस पॉइंट पे आए. कहीं से इसने एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी काटा नहीं. अगर आप इस फिगर को भी देखेंगे तो ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है और ये भी ऐसी है. लेकिन जो अपने ही किसी पॉइंट पर अपने शेप को वो कहीं से कहीं इंटरसेक्ट करती है, तो वो नॉट सिंपल कर्व होते हैं, यानी वो सिंपल कर्व्स नहीं होते हैं. अ कर्व विच इंटरसेक्ट्स एट एनी पॉइंट और मेन पॉइंट्स फ्रॉम इनिशियल पॉइंट्स ऑफ इट्स ओन फिगर. यानी अपनी फिगर के इनिशियल पॉइंट को या किसी और पॉइंट को वो काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो सिंपल कर्व नहीं है. जैसे कि दिस वन, आप देख रहे हैं ये यहाँ पर इसको क्रॉस कर रही है, जैसे ये या फिर ये, तो ये सिंपल कर्व नहीं है, नॉट सिंपल कर्व है. देन क्लोज फिगर्स. क्लोज्ड फिगर क्या होती है, विच इज क्लोज फ्रॉम एवरी डायरेक्शन एंड हैज इट्स आउटर बाउंड्री एंड एरिया. देखो क्लोज फिगर क्या होती है, जो किसी भी डायरेक्शन से ओपन ना हो, कहीं से भी ओपन नहीं है, और इसकी आउटर बाउंड्री भी होती है और इसका इनर एरिया भी होता है. इसका कुछ ना कुछ एरिया होता है, जैसे कि ये भी फिगर है, इसकी बाउंड्री भी, आउटर बाउंड्री भी और इसका अंदर एरिया भी है. देख रहे हो ना, क्लोज फिगर इसको बोलते हैं कि जिसके अंदर का ये सारा एरिया होता है और एक इसकी बाउंड्री भी होती है, आउटर बाउंड्री, ये भी. लेकिन ओपन फिगर कौन सी होती है, विच आर ओपन इन एवरी डायरेक्शन और इन एनी डायरेक्शन. यानी जो हम हर डायरेक्शन से खुली हो या केवल एक ही डायरेक्शन से खुली हो, और हुज इनर एरिया कैन नॉट बी डिफाइंड, और उसके अंदर का एरिया हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, जैसे कि ये या ये यहाँ से खुली हुई है. अब इसके अंदर का एरिया तो कुछ है ही नहीं, या ना इसके अंदर का भी कुछ एरिया नहीं है ना, तो इसको हम ओपन फिगर कहते हैं. देन पॉलीगन. अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 3 or more than 3 straight line segment is called polygon. यानी एक सिंपल क्लोज फिगर जो कि 3 और more than 3 straight line segment से बनी हो. मैंने क्या बोला, 3 और more than 3 straight line segment से बनी एक क्लोज कर्व्ड फिगर, उसको हम पॉलीगन कहते हैं. जैसे आप इस फिगर को देखिए, इसमें 3 स्ट्रेट लाइंस हैं और ये एक क्लोज फिगर भी है, कहीं से किसी भी डायरेक्शन से ओपन नहीं है.
अगर आप इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 स्ट्रेट लाइन्स हैं, 3 मोर देन 3 है ना, और क्लोज फिगर भी है, दिस इज पॉलीगन। इसको देखेंगे 4 हैं इसके अंदर, और इसके अंदर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और क्लोज फिगर भी है ना। तो अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन, तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़िएगा, जहां पर मैंने लिखा हुआ है ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, और आपको वहां पर सारे वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, आउट ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विच इज और विच आर पॉलीगन और पॉलीगन्स एंड ऑल्सो जस्टिफाई योर रीजन। सबसे पहले आप इसको देखिए, कहीं पर भी इसमें जो सिंपल स्ट्रेट लाइंस तो है ही नहीं, तो ये पॉलीगन है ही नहीं, तो आप इसको सीधा बोल दो कि दिस इज नॉट पॉलीगन। फिर ये आप देखेंगे इसमें 4 स्ट्रेट लाइंस हैं और एक क्लोज फिगर भी है, तो आप इसको बोलोगे 4 स्ट्रेट लाइंस लाइन सेगमेंट्स and a closed figure, closed figure, ठीक है। ऐसे ही इसको, लेकिन इसको करोगे तो ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये यहां पर कर्व आ गया, कर्व वाली लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं, है ना। तो आप ये भी लिख सकते हैं, अगर इसके बारे में लिखना है कि देयर इज 4 कर्व लाइंस, कर्व्ड लाइंस, तो इसलिए ये नहीं है। अब इसको देखोगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसमें कितनी है, 6 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, है ना, एंड अ क्लोज्ड फिगर, तो ये हमने जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, तभी हम बताएंगे कि दिस एंड दिस वन इज पॉलीगन। इस पे भी आप लिख दोगे पॉलीगन है ये, ठीक है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। बट रिमेंबर, व्हेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।